नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंभ मेले को लेकर के। नहीं, कुंभ नहीं, दरअसल ये महाकुंभ है। इस बार जो होने वाला है 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट है ये महाकुंभ और ये चलेगा शिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि जिस दिन है उस दिन इसका लास्ट होगा। इस मेले का अंतिम दिन है। आखिर महाकुंभ होता क्या है और ये क्यों लगता है और ये कितने साल के अंतराल में लगाया जाता है, किन किन जगहों पे लगाया जाता है, आज जानेंगे इस वीडियो में सबके बारे में। इसके पीछे की कहानी क्या है, सब जानेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले आते हैं कि महाकुंभ आखिर इसकी विशेषता क्या है, पुराणों में इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। समुद्र मंथन हुआ था और उससे बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें एक अमृत का कलश भी था। दरअसल आपको सबसे पहले बताते हैं कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ मतलब होता है कलश, ठीक है। कुंभ एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है कलश। तो इसके पीछे की कहानी भी कलश से ही जुड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो अमृत का कलश निकला था, तो देवताओं ने क्या किया कि वो गरुड़ भगवान जो थे उनको वो कलश थमा दिया और बोला कि आप लेके उड़ जाओ, ताकि ये असुरों के हाथ ना लगे। तो जहाँ जहाँ कुंभ मेला लगता है, माना जाता है कि वो जो कलश वो गरुड़ देव लेके उड़े थे, वो इन 4 जगहों पे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। उसी 4 जगहों पे अभी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 जगह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो अभी सबसे बड़ा जो मेला लगने वाला है वो है आपका प्रयागराज, जो कि यूपी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। तो इस जगह पे माना जाता है कि अमृत की एक बूंद गिर गई थी। दरअसल कुंभ मेला 3 तरह से लगाया जाता है। एक होता है कुंभ मेला, एक होता है अर्ध कुंभ मेला और दूसरा होता है महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ जो होता है वो 12 साल में लगता है, अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल में लगता है और कुंभ मेला जो होता है वो 3 साल में लगता है, ठीक है। और चलिए आगे आते हैं, कुछ साइंटिफिक रीजन जानते हैं इसके पीछे की किस वजह से इस मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि जब बृहस्पति जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो पूरे 12 साल में एक चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो 1 साल पूरा होता है, वैसे ही पृथ्वी का जो 12 साल है वो बृहस्पति ग्रह के लिए वो 1 साल है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह उतना ही टाइम में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और जिस स्थिति में अभी बृहस्पति आने वाला है 14 जनवरी को, उस स्थिति में ही महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थी कुछ पौराणिक कहानियाँ और कुछ साइंटिफिक कहानियाँ, ठीक है। माना जाता है कि उस स्थिति में 14 जनवरी को जो स्थिति बनने वाली है, ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, उस स्थिति में अगर कोई प्रयागराज में गंगा नदी में स्नान करता है या फिर उज्जैन में जो भी नदियाँ हैं उस नदियों में स्नान करता है तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। उस स्थिति को अमृत स्थिति भी बोला जाता है। तो ये थी महाकुंभ मेले की पीछे की कहानी। और कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।